नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब कई सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भाई रिलेशन भारत के साथ अच्छे क्यों नहीं हो सकते, और स्पेशली भारत के किसी भी पत्रकार या फिर किसी भारत के नागरिक को ये पूछा जाता है कि क्यों नहीं होता। तो देखने वाली बात ये है कि और यहाँ इस वीडियो के अंदर डिस्कशन भी हो रहा है कि 3-3 से 4-4 लड़ाइयाँ हमारी हो चुकी है। हमें क्या मिला? अग्रेसर कौन था? अब डेफिनिटली पाकिस्तान था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कई सारे टेररिस्ट अटैक, पहले वाले टेररिस्ट अटैक तो नॉर्मली हम ले लेते थे कि भाई एक बार टेररिस्ट अटैक हुआ, 2-4 दिन मीडिया में चलेगा और उसके बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब से उरी हुआ, जब से पठानकोट हुआ, जब से पुलवामा हुआ, तो ये सारी सिचुएशन के अंदर अब भारत के लोग उसको उतनी तरीके से भूलना नहीं चाहते। और दूसरी बात ये भी है कि भारत का जो पाकिस्तान के प्रति जो एक नफरत वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, उसमें मुस्लिम प्रत्ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग मतलब पूरी की पूरी कौम ऐसी है या फिर पूरे के पूरे लोग ऐसे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जबकि भारत पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट तो डेफिनेटली है, लेकिन एंटी हिंदू सेंटीमेंट भी देखा जाता है। दोस्तों यहाँ पर भी इस वीडियो के अंदर यही डिस्कशन हो रहा है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। हमें 4 जंगें मिली पाकिस्तान की तरफ से, एक के बाद एक टेररिस्ट अटैक्स मिले, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो रिएक्शन कभी ना कभी तो आना था। ओके, आज आया है बदकिस्मती से, इसमें कोई शक नहीं कि आज हिंदुस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है। जब से पठानकोट, उरी और पुलवामा ये सारे वाकयात हुए हैं, उससे पहले ये सेंटिमेंट कभी नहीं था। ये मैं आपको कहता चलूं, वरना मुंबई अटैक हुआ, हम तो उसके 3-4 दिन बाद अपनी आम जिंदगी में लौट गए। कोई धरना प्रोटेस्ट वगैरह कभी नहीं हुआ। मैं ये बात बहुत बार ये लोगों को बोल चुका हूं। तो अगर उस तरह का हमारा कोई रिएक्शन होता तो क्या होता है ना, देखिए इनको चीजों को देखने के दो इसके व्यूज हैं। इसको आप इस तरह से देखें कि एंटी इंडिया एक सेंटिमेंट पाकिस्तान में होगा तो वो उसमें एंटी हिंदू एलिमेंट भी जोड़ा जाता है साथ में। दोनों दे गो साइडवेज ना, वो साथ साथ चलते हैं वो। तो सवाल ये बनता है कि क्या हिंदुस्तान की तरफ से जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है, उसमें फिर क्या उसके साथ साथ एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट भी चल रहा है कि नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट तो आपके हों लेकिन एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट ना हो। आज अगर आप देखेंगे तो एंटी पाकिस्तान के साथ साथ हमारे मुल्क में एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट भी है। वो दोनों बातें साथ साथ चलती हैं, ये ठीक है जी। तो अगर तो माजी में कोई एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रहा होता तो हमारे मुल्क में विद इन इंडिया, जहां पे 20-25 करोड़ मुसलमान होंगे आराम से, अब तो लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, तो वी तो गुड हम तो आज तक बिल्कुल इरप्ट कर जाते। हर रोज हमारे यहाँ पे टेंशन हो रही होती, कम्युनल वायलेंस हो रही होती, ट्रेनें जलाई जा रही होती, पता नहीं क्या क्या दंगे फसाद, बॉम्ब ब्लास्ट, पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता, मगर ऐसा हुआ नहीं है कुछ भी। तो हम पिछले 70 सालों से बड़ी पीसफुली बारिंग 1 और 2 इंसिडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ जो हमारा जो टाइम रहा है वो काफी हद तक ठीक रहा है। जैसा कि पाकिस्तान ने प्रेडिक्ट किया था उतना बुरा नहीं रहा। तो अगर हिंदुस्तान की तरफ से वैसा ही सेंटिमेंट होता तो ये देखें, आज बॉलीवुड के ऊपर भी निशाने पे है, ये सीन क्यों डाला इस फिल्म में, ये क्यों है, वो क्यों है। शाहरुख खान साहब, आमिर खान और ये सारे इतने बड़े बड़े सुपरस्टार थोड़ी ना बनते। पीके फिल्म आई, उसके अंदर एक मुस्लिम एक्टर हिंदूज के जो गॉड्स हैं उनका मजाक उड़ा रहा है, न जाने क्या क्या कह रहा है। आज पीके बना के देख ले कोई, उस टाइम तो पीके बन गई, वहां पे रिलीज भी हो गई और ओह माय गॉड, ओह माय गॉड में बड़ी सारी चीजें दिखाई गई थी। हाँ, उसमें तालियां भी बजाई। बड़ी बात यह है, आज तालियां नहीं बजेंगी, आज उसमें उसका रिएक्शन आएगा कि हाउ डे यू। कि हमने कभी बनाई है कि कोई ऐसी फिल्म जिसके अंदर आपके जो काबिल एहतराम लोग रहे हैं उनके ऊपर कोई हमने ऐसे कोई एतराजात वाले कोई वीडियोस या कोई फिल्में ऐसी कोई, वी हैव नेवर डन दैट। तो वो कहते हैं व्हाई इज देयर अ नीड टू डू फ्रॉम योर साइड। तो ये माजी में होता रहा, आज नहीं होगा, क्योंकि आज ना सिर्फ एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है बल्कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट भी है। अगर हम पहले देखते हैं 5-7 साल पहले तक, मैंने हकीकत में बहुत कम फिल्में देखी है, लेकिन पीके हो गई, ओ माय गॉड और इस तरह की मूवीज मैंने देखी। और यकीन करें मैंने मतलब अप्रिशिएट इसलिए नहीं किया कि आपके मैं कहूं कि मतलब आपके गॉड्स की उसमें कोई बात की गई है, वो नहीं, नॉट
बिकॉज ऑफ दैट, बल्कि इस चीज की वजह से कि मैंने कहा यार इतनी ब्रॉड किस्म की सोसाइटी है कि वो वाले पॉइंट्स उठाते हैं जो मेरे रिलीजन में भी बहुत सारी इस तरह की मिस्टेक्स हैं, बेतहाशा हैं, लेकिन शायद हमें उसको उठाने की शायद उस तरह इजाजत नहीं है। मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की मूवीज, परेश रावल साहब है या पीके में आमिर खान साहब ने रोल प्ले किया है, या अभी जो मतलब चीजें हो रही, तो ये चीज मैंने उस सेंस में अप्रिशिएट की थी कि यार इतनी बड़ी खुले दिल की सोसाइटी है ये, कि अपनी गलतियों को गलतियां कहती है, तो इसलिए ये तरक्की करेंगे ये लोग। लेकिन आज क्यों नहीं, क्यों, क्या मतलब हमारा जहन छोटा क्यों हुआ बजाय बड़ा होने के? वो इसलिए हुआ है साहब कि वो जो हिंदू गॉड्स के बारे में फिल्में बनाना, उनका मजाक उड़ाना, या ये कहना कि ये तो पुरानी दकियानूसी सोच है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि सांप को दूध पिलाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसके हमारे यहाँ पे लोगों में, अक्षय कुमार को ही ले लें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अक्षय कुमार ने हाल में एक वीडियो बनाया जिसमें वो कहते हैं मैंने अपनी बेटी को कहा, एक किस्सा सुनाया, और उसके बाद मैंने ये कहा कि वो जब भगवान श्री राम ने लंका के ऊपर चढ़ाई की, वो एक एंशिएंट हमारी जो एक हिस्ट्री है उसका पार्ट है जी, वो रामायण के अंदर, तो वो कहते हैं कि उसमें छोटी छोटी जो वहां पे गिलहरियां भी थी, उन्होंने भी छोटे छोटे पत्थर उठाए और छोटा छोटा ये किया वो किया। वो वाज ट्राइंग टू से कि आप जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें और राम मंदिर के बनने में। अब वही अक्षय कुमार है जो ओ माय गॉड फिल्म के हीरो थे, अगर आपको याद हो, ठीक है। और उस टाइम की अक्षय कुमार की आप यूट्यूब पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, जिसमें वो ये कहते हैं हमारे यहाँ पे कैसी दकियानूसी सोच है लोगों की, वो कहते हैं इस भगवान को जाके दूध पिला दो तो ये हो जाएगा, यहाँ मन्नत मांग लो ये हो जाएगा। भाई मैं कहता हूँ ये गरीबों को खाना खिला दो, उससे अच्छा ये कर दो वो कर दो। आज वो उस किस्म की बात नहीं करते, क्योंकि आज माहौल जो है वो काफी ज्यादा रिलीजियस हो गया है, प्रो हिंदू हो गया है। तो ऐसे में पॉपुलिज्म के शिकार हैं ना सिर्फ हमारे सियासतदान बल्कि हमारे एक्टर्स भी, और वो उस किस्म की बात करते हैं। वक्त आज का हो या आज से 70 साल पहले का हो या बीच में कहीं पे भी हो, इस्लाम पे और मुसलमानों पे आप वो रिस्क नहीं ले सकते जो आप हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस पे ले सकते हैं, क्योंकि इस्लाम पे जब आप लेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल बड़ा खतरनाक आता है। तो ये इंडिया ने अब ये कहा है कि अगर ऐसे है तो सो बी इट, फिर हम भी ये बात जो है बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये आज माहौल है। सवाल ये है साहब कि वो है क्यों? वो है इसलिए कि एक एक्शन का रिएक्शन है। अब मैं हैरान इस बात से हूं कि वो रिएक्शन आने में 70 साल लगे। बल्कि आप ये सोचे ना, एक खिता है जिसमें 2 कौमें आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान, और उसमें मुसलमानों की तरफ से अलग मुल्क की डिमांड की जाती है, मुल्क बना भी लिया जाता है, उसके दौरान वायलेंस होती है, पार्टीशन में लाखों लोग मारे जाते हैं, करोड़ों बेघर हो जाते हैं। इंडिया के अंदर उसका कोई बहुत बड़ा सिविल सोसाइटी के अंदर उसका रद्द-ए-अमल नहीं आता, और वो आना चाहिए था मगर नहीं आया। वो पंजाब को छोड़ के कोई थोड़ी बहुत कहीं पे जो छुटपुट कोई वायलेंस हुई है तो हुई है, अदरवाइज तो कोई वायलेंस नहीं हुई। जबकि ये खबर आग की तरह फैल रही थी कि पाकिस्तान से जो हिंदूज और सिख्स हैं वहां से जिस तरह से आ रहे थे, तो उसका जो बदला लिया गया वो पंजाब में लिया गया हमारे। लेकिन पंजाब के बाहर जो लोग राजस्थान के बॉर्डर से सिंध में गए और कहीं और से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया पाकिस्तान के, उनको किसी ने नहीं मारा। तो इस तरफ मारने वाले मुसलमान थे जिन्होंने हिंदुओं और सिखों को निकाला, उस तरफ से सिखों ने मारा मुसलमानों को। हिंदू तो उसमें इन्वॉल्व था ही नहीं। ये तो तारीख का एक कड़वा सच है। लेकिन अब आप ये देखें, एक के बाद एक मुसलसल बदले में क्या मिला। चलें अगर बात वहीं पर खत्म हो जाती, यूसुफ जाई साहब, आजादी के बंटवारे पे, माफ करें मैंने थोड़ा वक्त इसमें लंबा ले लिया है ये तो, मगर अगर बात वहीं खत्म हो जाती, दंगे हुए, सब कुछ हुआ, मुल्क बन गए, उसके बाद जैसे मैंने आपसे पिछली बार अर्ज किया था, साइदपुर गांव इस्लामाबाद में एक छोटा सा एक विलेज है, हेरिटेज विलेज, वहां जाएंगे तो उसके म्यूजियम के अंदर आपको पंडित नेहरू की आपको फोटोज मिलेंगी 1960s में, जब इस्लामाबाद की नींव रखी गई। तो वहां पे सदर अयूब उनको दिखा रहे हैं मास्टर प्लान। तो आज तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई डैम बन रहा हो या कोई नया शहर या कुछ भी, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इमरान खान दिखा रहे हो कि हम यहाँ ये कर रहे हैं, वहां वो कर रहे हैं। सोच के देखें, हमारे ताल्लुकात इतने बड़े शदीद एक इवेंट जो वायलेंस का हुआ उसके बावजूद अच्छे थे, लोगों का आना जाना भी था, कल्चरल हमारे बीच में एक्सचेंज हो रहे थे, और लेकिन
आप उसके बाद में हालात देखें, हमें 4 जंगें मिली पाकिस्तान की तरफ से, एक के बाद एक टेररिस्ट अटैक्स मिले, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो रिएक्शन कभी ना कभी तो आना था। ओके आज आया है बदकिस्मती से। तो लेट मी पुट इट इन वेरी वेरी क्लियरली, इंडिया ने कभी जंग करने की कोशिश नहीं की, पाकिस्तान ने 4 दफा कोशिश की, कामयाब नहीं रहा। इंडिया भी अगर कोशिश करता है जंग करने की, तो आज आलमी दुनिया में इस बात को लेकर एक आम राय बन चुकी है कि देयर इज नो एपेटाइट फॉर वॉर, दुनिया में जंग के लिए कोई जगह नहीं है। तो दूसरा रास्ता आपके पास क्या है किसी दूसरे मुल्क को इन्वेड करने का, कि आप कल्चरली इन्वेड करें। पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में फिजिकली हम पर जो है इन्वेजन किए, हमारी सोसाइटी को इन्वेड करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। इंडिया ने पाकिस्तान में कल्चरली इन्वेजन करने की कोशिश की और 70 साल में कामयाब हुआ। यस अब वो 2018 में आपके जो फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये फिल्में बैन करो, ये टीवी चैनल्स बैन करो इंडिया के। मगर उससे पहले इंडिया सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा पाकिस्तान को कल्चरली इन्वेड करने में। आप ये देखें, आपके यहाँ कोई शादी मुकम्मल नहीं होती थी जब तक कि हमारे गाने उसमें ना बजें। आप किसी अर्तुगरुल गाजी के एक्टर को खड़ा कर दें जाके लाहौर में या फिर कराची में कहीं पे भी, और हमारे शाहरुख खान को ले जाके खड़ा कर दें, आप देख लेना कि किसको देखने के लिए भीड़ आती है आज भी। तो हमारी जो सॉफ्ट पावर थी ना, हमने अपने कल्चर को एक्सपोर्ट किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वो हमारी एक सॉफ्ट इमेज थी।